सूर्य हत्याकांड का आरोपी असद के घर नोटिस चस्पा किया गया। 15 दिन में घर खाली करने का दिया गया नोटिस। असद के घर पर बुलडोजर भी चलने वाला है। सूर्य हत्याकांड पर योगी का बड़ा बयान, कहा दोस्ती के नाम पर धोखा दिया, दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपा गया। बिजनौर से सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया सामने, कहा गाय हमारी माता है, पशु तुम्हारी बुद्धि में है, गौ हत्या पर यूपी में कड़ा कानून। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर वार, बोले शिक्षा का बजट करीब 50% घटा, नीट पेपर लीक पर कुछ बोले पीएम। सीबीएसई नीट विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग की खबर, दफ्तर के एसी में भड़की आग, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीटी मोड में परीक्षा कराने की मांग खारिज, 21 जून को ऑफलाइन ही होगा ये एग्जाम। दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन भी एक्शन, आज भी गिराए जा रहे हैं अवैध मकान। पहले दिन गिराए गए थे 70 घर, 143 घरों पर चल रहा है बुलडोजर। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट विस्तार, 35 मंत्रियों ने शपथ ली, सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, जहां महिलाओं को सीएम शुभेंदु ने तोहफा दे दिया है। सरकारी बस में महिलाओं का सफर अब कर दिया गया मुफ्त। कल्याण बैनर्जी पर हमले के आरोप में बीजेपी का जवाब, अर्जुन सिंह ने कहा किसी ने जख्म नहीं देखा, उन पर कौन भरोसा करता है। सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, सूत्रों के हवाले से है खबर, वकील के जरिए सीआईडी को पत्र भेज दिया। दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर की जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया, अब दूसरी बेंच 10 जून को करेगी सुनवाई। टीएमसी नेता पर हुए हमले पर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा यह हिंदुओं पर किए गए अत्याचार का है परिणाम। उत्तर प्रदेश को 4 साल बाद मिला परमानेंट डीजीपी, आईपीएस राजीव कृष्ण यूपी के स्थायी डीजीपी बने, योगी सरकार ने दे दी है मंजूरी। लखनऊ में मेधावी छात्र समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें शिरकत की, छात्रों को किया गया संबोधित, कहा आपका अंतिम पड़ाव नहीं, जीवन की शुरुआत है। 10 जून को दिल्ली में बीजेपी की होने वाली है एक बड़ी बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत केंद्रीय मंत्री इसमें लेने वाले हैं हिस्सा। 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा बर्फानी की यात्रा, सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को तेज कर लिया है, सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती को मंजूरी मिलेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदल गया है, श्रद्धालुओं की आस्था अटूट नजर आ रही है, बारिश होने के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। कमर्शियल गैस सिलेंडर एक बार फिर से हुआ महंगा, 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ, अब 3099 की जगह 3141 रुपए में मिलेगा ये सिलेंडर। लखनऊ के केजीएमयू में मौजूद अवैध मजारों पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिलेगा। मजारों में मौजूद बॉडीज को दूसरे कब्रिस्तान में किया जाएगा शिफ्ट। सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, राष्ट्रपति ने 4 हाईकोर्ट और 1 वरिष्ठ वकील की नियुक्ति पर दे दी है मंजूरी। कोलकाता के लेक टाउन से लियोनेल मेसी की हटाई गई प्रतिमा, तेज हवा के कारण गिरने का यहां पर डर था, पीडब्ल्यूडी ने निरीक्षण के बाद हटाने का किया फैसला। लुधियाना की एक फैक्ट्री में अचानक से ही जहरीली गैस लीक हुई, दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई, कई मजदूर गंभीर रूप से हुए जख्मी। इधर राजस्थान की बूंदी में तेज बारिश के कारण मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया, हादसे के वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, एक बड़ा हादसा यहां होने से टल गया। दिल्ली के वजीराबाद, संगम विहार और बुराड़ी में डिमोलिशन की तलवार लटकी हुई है, लोगों को सता रहा है अब बेघर होने का डर। इधर चांद की सिनेमैटिक तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल बहुत तेज हो गई है, कोई बता रहा है बड़े ब्रांड की नई शुरुआत, तो कोई मेगा कैंपेन का संकेत मान रहा है। वायरल तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर सस्पेंस बरकरार। गुजरात के अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 3 दरगाहों और कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को तोड़ा गया, मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। गुजरात के विरमगाम में प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन, 4000 स्क्वायर मीटर की जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया गया, मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहे। बिहार के शिवहर में जिला प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला, अवैध कब्जों को यहां से हटा दिया गया, बाजार में जबरदस्त इसके बाद हड़कंप मच गया। बिहार के आरा में भी अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई, बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया, पूरा का पूरा इलाका छावनी में हुआ तब्दील। दिल्ली के आईटी इलाके में आग का कहर, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर में आग लग गई, इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी, मौके पर 8 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां। हरियाणा के अंबाला में गद्दा फैक्ट्री में भीषण भयंकर आग की तस्वीरें, इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई, दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उत्तराखंड की टिहरी में बेकाबू होकर सड़क पर मिनी बस पलट गई, गंगोत्री से केदारनाथ जा रही थी बस, हादसे के वक्त 18 लोग इसमें सवार थे। इधर हरिद्वार में बेकाबू होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी हुई बस, कई यात्री सीटों के बीचों बीच फंस गए, हादसे में 16 यात्री जख्मी, मौके पर चीख पुकार मच गई। एमपी के ग्वालियर में अहिल्याबाई जयंती के समारोह में बवाल हो गया, गाड़ी से स्टंटबाजी और तलवारबाजी रोकने पर यह हंगामा हुआ, पुलिस ने हल्के बल का किया इस्तेमाल।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में युवक को गोली मारने वाला आरोपी हो गया है गिरफ्तार। पिछले 5 दिन से ये फरार चल रहा था। तमंचा, कारतूस और बाइक की गई बरामद।